सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। अब 17 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर्राज्य आवागमन बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। प्रदेश में 24 घंटे में 93 नए केस मिले हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 46 केस सामने आए हैं। यहां कुल 479 संक्रमित मिले हैं। 1113 का तबलीगी जमात से कनेक्शन रहा। 1630 एक्टिव केस हैं। मरने वालों की संख्या 43 हो गई है। इस दौरान 551 मरीज ठीक हो चुके हैं। मई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के श्रमिक व कामगारों को बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से तंगहाल स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी गैर प्रदेशों से यूपी में वापसी कराने के साथ ही आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम श्रममेव जयते को नमन करते हैं। दिल्ली से बिहार तक 1300 किलोमीटर लंबे सफर पर 7 मजदूर टोली बनाकर निकल पड़े। यह सफर अभी तो 1/3 ही पूरा हो पाया था कि शाहजहांपुर जिले में एक की मौत हो गई। उनके साथियों का कहना है कि मृतक अभी तो 28 साल का था, उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। फिलहाल प्रशासन ने मृतक का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। वहीं उसके साथियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के महाराष्ट्र व इंदौर से आए 4 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 3 गंगा पार के और एक शहर का रहने वाला है। एक साथ 4 नए मरीजों के मिलने से पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। अब यहां पर संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। यहां एक जमाती कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है। तमाम प्रयासों के बावजूद वाराणसी में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। बीते 48 घंटे में 8 नए केस सामने आए। इनमें 3 पुलिसकर्मी, पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी और वार्ड बॉय और एक साइंटिस्ट शामिल है। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62 हो गई है। इसके बाद प्रशासन ने लॉकडाउन में सख्ती की। 2 दिन पूर्णबंदी के बाद दूध की दुकानों को सुबह 7 से 8 और दवा की दुकानों को 11 से 12 बजे दोपहर तक ही खुलने की छूट दी गई, जिससे दवा की दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। क्वारंटाइन सेंटर में भेजे जा रहे संदिग्धों के साथ दुर्व्यवहार के मामले थम नहीं रहे हैं। आगरा के बाद संगम नगरी प्रयागराज से जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई शर्मसार करने वाली है। दरअसल यहां मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाया गया है, जिसमें करीब 1200 मजदूर हैं। आरोप है कि यहां मजदूरों को काफी देर तक भूखे प्यासे रखा गया। जब प्रशासन ने बिस्किट व केला मंगाया तो उसे लेने की होड़ मच गई। इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रहा। मौके पर मौजूद अधिकारी भी इस अव्यवस्था को दूर करने के बजाय दूर खड़े होकर मातहतों को निर्देश देने में ही लगे रहे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा सत्र बुलाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। सुरेश खन्ना ने कहा कि मौजूदा समय में सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना संक्रमण से बचाव का सही तरीका है। अखिलेश ने कहा था कि कोरोना संकट को लेकर जनता पूरी तरह से भयभीत है और प्रशासनिक अधिकारी भी बेहतर तालमेल के साथ काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इस मामले को लेकर सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों को फीस के लिए बाध्य नहीं करने और परिवहन शुल्क नहीं वसूलने के योगी सरकार के फैसले के बाद निजी स्कूलों ने स्टाफ के वेतन भुगतान के लिए सरकार से मदद की गुहार की है। निजी स्कूलों के संगठन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के अध्यक्ष अतुल कुमार ने कहा कि निजी स्कूलों को केवल मासिक फीस लेने और फीस जमा नहीं होने की स्थिति में किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज से वंचित नहीं करने के आदेश से निजी स्कूल पसोपेश में है, क्योंकि सरकार के फैसले के बाद ज्यादातर अभिभावक फीस देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस तरह के आदेश से निजी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
कानपुर जिले में बजरिया इलाके में शौकत अली पार्क हॉट स्पॉट में कोरोना संदिग्ध 9 लोगों को क्वारंटाइन कराने के विरोध में पुलिस पर पथराव करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई। पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस ने आरोपियों की पिटाई की है। डीएम ब्रह्मादेव तिवारी ने बताया कि इन आरोपियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी अधिनियम, एनएसए व आईपीसी की कई धाराओं को लगाया गया है। राजधानी लखनऊ के रिहायशी क्षेत्रों में पिछले करीब 3 महीने से दहशत बनाकर रखे हुए तेंदुए को वन कर्मियों ने पिंजरे में कैद कर लिया। गोसाईगंज क्षेत्र के नूरपुर बेड़हटा गांव के पास कुछ ग्रामीणों ने तेंदुओं को देखा। भीड़ को देखकर तेंदुआ किसान पथ के पास एक पाइप में जाकर छिप गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद वन कर्मियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। रात भर उसे पकड़ने के लिए कोशिश की जाती रही। आखिरकार सुबह तेंदुआ पिंजरे में जा फंसा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री कुंवर विवेक कुमार सिंह का निधन हो गया। उनका काफी समय से दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा में तत्कालीन दिक्कतों को सहकर शासन और प्रशासन का अगर हम सहयोग करते हैं तो अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। विपत्ति में व्यक्ति का धैर्य ही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है, इसलिए धैर्य के साथ लॉकडाउन का पालन करें, यह देश के लिए हितकर होगा। लॉकडाउन की वजह से गौतम बुद्ध नगर जिले में फंसे सैकड़ों छात्रों को जिला प्रशासन जल्द ही उनके घर भेजेगा। यहां पर फंसे छात्रों को उनके घर भेजने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए एक साइट सृजित किया गया है। इस लिंक पर जाकर छात्रों को आवेदन करना होगा। लखनऊ में सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई। आनन फानन परिवारजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना व हत्या का आरोप लगाया है। मामला अल्लू नगर का है। नोएडा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर जुआ खेल रहे 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने ताश के पत्ते, नकदी और 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय हरीश चंद्र ने बताया कि थाना फेज 2 पुलिस को सूचना मिली थी कि नया गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। मेरठ में बीजेपी नेताओं को होम क्वारंटाइन को लेकर नोटिस भेजा गया है। मौजूदा पार्षदों, पूर्व पार्षदों समेत शहर के 76 पार्टी नेताओं को क्वारंटाइन का नोटिस मिला है। दरअसल एक बीजेपी नेता के पिता और भाई के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस दौरान नोटिस देने में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामले के खुलासे के 10 दिन बाद बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि N95 मास्क और पीपीई की उपलब्धता डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे अन्य लोगों के लिए हमेशा बनी रहे। अगर कमी होती है तो जरूरत पड़ने पर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करिए, जरूरी सामान उन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में जी जान से जुट गए हैं। प्रदेश के लोगों की ज्यादा से ज्यादा जांच हो सके, इसके लिए अब तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि एक सप्ताह में प्रदेश को टेस्टिंग क्षमता की दृष्टि से देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाए। हमीरपुर जिले में लॉकडाउन के चलते लाख हो गई शादियों के बीच एक युवक अपनी दुल्हन की विदाई करा लाया। युवक ने अपनी दुल्हन को साइकिल पर बिठाकर 90 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और अपने घर ले आया। साइकिल में बिठाकर दुल्हन को घर लाते देख लोग हैरत में पड़ गए। जिले भर में यह शादी चर्चा का विषय बन गया है। राजधानी लखनऊ में 6 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। इस पूरी वारदात को अंजाम बाप बेटे ने दिया है। हत्या के पीछे संपत्ति विवाद है। आरोपी अजय सिंह और उसका बेटा 20 वर्षीय अवनीश सिंह ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया।
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने श्रमिक दिवस के मौके पर कहा कि लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छाया हुआ है। मजदूर तथा मेहनतकश वर्ग अंतर्राज्यीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं, परंतु वर्तमान कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी पर अभूतपूर्व गहरा संकट छाया हुआ है। ऐसे में केंद्र तथा राज्यों की कल्याणकारी सरकार के रूप में भूमिका बहुत जरूरी है। सहारनपुर जनपद के गांव उमाही कला से सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इतने ही लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने सभी गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव उमाही में जकरिया मस्जिद में सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोग जुम्मे की नमाज अदा कर रहे हैं।